17 मार्च सामाजिक विज्ञान का एकदम 100% रियल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 17 मार्च सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सामाजिक विज्ञान राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 17 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 17 मार्च सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं। अगर आपको भी 17 मार्च सामाजिक विज्ञान के पेपर में सोशल साइंस के पेपर में पूरे 80 नंबर फोड़ना है, पूरे 80 नंबर अगर आपको अचीव करना है तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन में आपको बताने वाला हूं जो आपके 17 मार्च को आने वाला है। अगर आपने 17 मार्च एग्जाम से पहले अगर आपने इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 17 मार्च सामाजिक विज्ञान के पेपर में आप तहलका मचा सकते हैं। 17 मार्च सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के पेपर में पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर है आपके सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का। सबसे पहले पेपर में आपको नामांक है, रोल नंबर है, तो इसका बॉक्स दिया गया है। तो इस बॉक्स में सबसे पहले आपको आपके रोल नंबर है वो फिल करने हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी प्रश्नों की जो संख्या है वो आपके 20 है और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज, जहां पर पेज नंबर 12 पर आपको मैप का क्वेश्चन दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन बुकेट नंबर दे रखा है S154529 और ये आपके सोशल साइंस का कोड दे रखा है S08 सोशल साइंस। माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है आपके और सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 का क्वेश्चन पेपर है आपके सोशल साइंस का जो आपके 17 मार्च को आने वाला है। सामाजिक विज्ञान का पेपर है, सोशल साइंस का पेपर है और समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया गया है। इसी समय में आपको ये पूरा पेपर हल करना है और पूर्णांक आप देख सकते हैं 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। तो सबसे पहले परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश हैं, जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको दिए गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए हैं। तो परीक्षार्थी सर्वप्रथम इसमें पहला निर्देश दिया गया कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें और दूसरा आपको निर्देश दिया गया कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और तीसरा निर्देश आपको दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। और तो सारे जो निर्देश हैं इनको आपको फॉलो करना है और इस वीडियो के अंदर सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर के अंदर आपको खंड ए दिया गया है, खंड ए सेक्शन ए आपको दिया गया है और सेक्शन ए के अंदर सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का है, यानी टोटल 18 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं 18 नंबर के। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है इसमें कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है, यानी सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड राइट इन द आंसर बुक। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि कुलीन वर्ग है वो किस महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है आपको यूरोप और उसके बाद में बी ऑप्शन में दिया गया है आपको एशिया और सी ऑप्शन में दिया गया अफ्रीका और डी ऑप्शन में दिया गया ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कुलीन वर्ग किस महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था, यूरोप महाद्वीप का। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके कि अफ्रीका में किस दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तीव्र गति से फैली। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 1844 ईस्वी और बी ऑप्शन में 1850 ईस्वी और सी ऑप्शन में 1890 ईस्वी और डी ऑप्शन में दे रखा है 1875 ईस्वी। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा 1890, यानी 1890 के अंदर 90 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी है वो बहुत ही तीव्र गति से फैली। कहां पर फैली थी, अफ्रीका में। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं
यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि देश में पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित हुई। तो देश की पहली जूट मिल है वो कौन से स्टेट में स्थापित हुई, कौन से राज्य में स्थापित हुई। तो इसमें ए ऑप्शन दे रखा है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन दे रखा है बिहार, सी ऑप्शन दे रखा है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन दे रखा है आपके बंगाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी बंगाल। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं कि भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस है वो किस राज्य में आया। तो भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस है वो कौन से स्टेट में आया, कौन से राज्य में आया। तो ए ऑप्शन में दे रखा है राजस्थान, बी ऑप्शन आपके गोवा, सी ऑप्शन आपके असम और डी ऑप्शन आपके गुजरात। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी गोवा। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस है वो कौन से राज्य में आया, गोवा में। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है, 5वां प्रश्न आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भारत में कब लागू किया गया। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है वो भारत में कब लागू किया गया, तो ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 1802 और बी ऑप्शन में 1876 और सी ऑप्शन में 1878 और डी ऑप्शन में 1837। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपके वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है वो भारत में कब लागू किया गया, 1878 में। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दिया गया है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपको काली मृदा, बी ऑप्शन में जलोढ़ मृदा, सी ऑप्शन में लेटराइट मृदा और डी ऑप्शन में पीली मृदा। तो पूर्वी तट है उसके नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं कि भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया गया। तो भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम है वो कौन से वर्ष लागू किया गया। तो भारतीय वन्य जीव जो रक्षण अधिनियम है वो कब लागू किया गया। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ए ऑप्शन में दे रखा है 1972, बी ऑप्शन में 1973, सी ऑप्शन में 1984 और डी ऑप्शन में 1998। तो भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम है वो कौन से वर्ष में लागू किया गया, 1972 में लागू किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 8 आपको दिया गया है कि पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो पटसन और पटसन निर्मित आपको सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है चीन, बी ऑप्शन में कनाडा और सी ऑप्शन में भारत और डी ऑप्शन में ब्राजील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपके भारत होगा। ओके, यानी पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपके भारत है। उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि न्यू मंगलोर पत्तन है वो कौन से राज्य में स्थित है। तो न्यू मंगलोर पत्तन है वो कौन से स्टेट में स्थित है। ए ऑप्शन में है कर्नाटक, बी ऑप्शन में है केरल, सी ऑप्शन में गोवा और डी ऑप्शन में राजस्थान। तो न्यू मंगलोर पत्तन है वो कौन से राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि किस देश में बहुसंख्यकवाद की स्थिति देखने को मिलती है जहां सिहलियों का वर्चस्व है। तो कौन से देश में बहुसंख्यकवाद है वो देखने को मिलता है जहां सिहलियों का वर्चस्व है। तो ए ऑप्शन में है भारत और बी ऑप्शन में है चीन और सी ऑप्शन में दे रखा है इटली और डी ऑप्शन में दे रखा है आपके श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपके श्रीलंका, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपके कि निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित विषय नहीं है। तो यहां पर देखिए पहले आपको प्रश्न को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित विषय नहीं है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है पुलिस, बी ऑप्शन में दे रखा है व्यापार और सी ऑप्शन में दे रखा है संचार और डी ऑप्शन में दे रखा है सिंचाई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी सिंचाई।
उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं कि अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की समानता मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नारीवादी, जातिवादी, सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए यानी नारीवादी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके कि निम्न में से किस राज्य में बहुजन समाज पार्टी सक्रिय है? तो निम्न में से कौन सा राज्य है जिसमें बहुजन समाज पार्टी है वो सक्रिय है? तो ए ऑप्शन में राजस्थान, बी ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन में आपके गुजरात और डी ऑप्शन में आपके महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके उत्तर प्रदेश होगा। ओके, उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके कि कौन सी शासन व्यवस्था अपनी कुछ कमियों के बावजूद पूरे विश्व में स्वीकार्य है? तो ए ऑप्शन में तानाशाही, बी ऑप्शन में भ्रष्टाचारी और सी ऑप्शन दे रखा है आपके लोकतांत्रिक और डी ऑप्शन आपके राजनीतिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके लोकतांत्रिक यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है आपके कि कौन सा विकास का अधिक उपयुक्त मापदंड है? तो कौन सा विकास का अधिक उपयुक्त मापदंड है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ए ऑप्शन में है राष्ट्रीय आय, बी ऑप्शन में औसत आय जिसे प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, सी ऑप्शन में राष्ट्रीय विकास और डी ऑप्शन में आर्थिक विकास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर बी होगा यानी औसत आय। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दे रखा है यहां पर कि कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है? तो ए ऑप्शन में है साख और बी ऑप्शन में है मांग जमा, सी ऑप्शन में है चेक और डी ऑप्शन में है समर्थक ऋणाधार। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, समर्थक ऋणाधार। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके कि कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है? तो ए ऑप्शन में श्रीलंका, बी ऑप्शन में भारत, सी ऑप्शन में चीन और डी ऑप्शन में इटली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? चीन होगा यानी चीन एक ऐसा देश है जो सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके कि मानक वस्तुओं के लिए ISI चिन्ह जारी करने वाली संस्था है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है विश्व बैंक और बी ऑप्शन में भारतीय मानक ब्यूरो और सी ऑप्शन में भारतीय रिजर्व बैंक और डी ऑप्शन है केंद्रीय सरकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर बी होगा यानी भारतीय मानक ब्यूरो। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न दे रखा है आपके सेकंड प्रश्न दिया गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 1 नंबर का है। टोटल 6 क्वेश्चन है यानी 6 नंबर का है आपके सेकंड प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि पोलिनेस और माजुरक्का के लोक नृत्य हैं। तो पोलिनेस और माजुरक्का है वो किसके लोक नृत्य हैं? तो इसमें आपको फिल करना है पोलैंड। ओके, इसमें क्या आएगा? आपके पोलैंड आएगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके सेकंड प्रश्न आप देख सकते हैं कि असम, मेघालय और मिजोरम जैसे देशों में कर्तन दहन कृषि को कहा जाता है। तो कर्तन दहन कृषि को क्या कहा जाता है? झूम कहा जाता है। तो इसमें आपको क्या फिल करना है? झूम। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि कोच्चिपतन राज्य में स्थित लेगुन के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। तो कोच्चिपतन है वो कौन से स्टेट में स्थित है? केरल में। तो इस रिक्त स्थान में आपको फिल करना है केरल। ओके, यानी कोच्चिपतन है वो केरल राज्य में स्थित लेगुन के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न है कि वेद शासन है वो शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। तो वेद शासन है वो कौन सी शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है? तो इसमें आएगा आपके लोकतांत्रिक। इसमें क्या आएगा? आपके लोकतांत्रिक। तो इस रिक्त स्थान में आपको लोकतांत्रिक फिल करना है। बाद में 5वां प्रश्न दे रखा है आपके कि सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP अर्थव्यवस्था की
विशालता को प्रदर्शित करता है, इसका प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या फिल करना है? केंद्र सरकार। ओके, उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि अमेरिकी कंपनी विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। तो इस रिक्त स्थान में आएगा आपके फोर्ड मोटर्स। ओके, यानी फोर्ड, और उसके बाद में आपको लिखना है मोटर्स। फोर्ड मोटर्स है वो इस रिक्त स्थान में फिल करना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न दे रखा है आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं आपको, अति लघुत्रात्मक। निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में या एक पंक्ति में आपको देने हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का है, यानी टोटल 12 क्वेश्चन है आपके अति लघुत्रात्मक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक वो क्या कहलाते थे? तो भारत से विदेशों को जाने वाले जो अनुबंधित श्रमिक है वो क्या कहलाते थे? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन है आपके कि तैरती दुनिया के चित्र उकियो नामक एक नई चित्र शैली को किसने जन्म दिया? तो तैरती दुनिया के जो चित्र हैं उकियो नामक एक नई चित्र शैली को किसने जन्म दिया, उसका नाम आपको बताना है। और तीसरा प्रश्न दिया गया है आपको कि वेलम या चरमपत्र किसे कहते हैं? तो वेलम या चरमपत्र की परिभाषा आपको लिखनी है। और 4 नंबर प्रश्न है आपके कि वन्य प्राणियों की संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने हेतु एक सुझाव दीजिए। तो वन्य प्राणियों की संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने के लिए एक सुझाव आपको देना है। और 5वां प्रश्न है आपके विनिर्माण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको विनिर्माण का अर्थ स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 6 आपके कि कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? तो कौन सा परिवहन है वो परिवहन का सबसे सस्ता साधन माना जाता है? 7वां प्रश्न है कि सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई? तो सामुदायिक सरकार की जो व्यवस्था है वो कौन से देश में की गई, कौन से कंट्री में की गई, उसका नाम आपको लिखना है। और 8वां प्रश्न आपको दिया गया है कि किस समाज सुधारक ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की? यानी कौन से समाज सुधारक ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की, उसका नाम आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 9 है आपके कि आर्थिक समृद्धि के मामले में किस प्रकार की शासन व्यवस्था का रिकॉर्ड लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के मुकाबले ठीक है? और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि 1 अप्रैल 1935 को स्थापित भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापित भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है, उसका नाम आपको बताना है। और जो देश में करेंसी नोटों का क्या करता है? निर्गमन करता है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के मध्य एक अंतर लिखिए। तो विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के मध्य आपको एक अंतर लिखना है। और प्रश्न संख्या 12 है कि कल्पना कीजिए कि आपके माता पिता आपके साथ सोने के आभूषण खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए आप आभूषणों पर कौन सा शब्द चिन्ह देखना चाहोगे, उसका नाम आपको बताना है। उसके बाद में खंड ब है आपके सेक्शन बी है। और सेक्शन बी के अंदर आपको सभी प्रश्न हैं वो लघुत्रात्मक प्रश्न दिए गए हैं, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। और इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको लगभग 50 शब्दों में देने हैं। और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का है। तो प्रश्न संख्या 4 है कि रूढ़िवाद क्या है, यानी रूढ़िवाद के बारे में लिखना है। और यंग इटली नामक संगठन की जो स्थापना है वो किस स्थान पर की गई? 2 नंबर का ये प्रश्न है आपके। और 5वां प्रश्न है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई और इसके कोई 2 परिणाम हैं वो आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि मरुस्थलीय मृदा की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है। तो मरुस्थलीय मृदा है उसकी आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। और 7वां प्रश्न है आपके कि गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं? तो गहन जीविका कृषि है उससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको बताना है। और उसके बाद में 8वां प्रश्न है कि बेल्जियम अपनी जातीय समस्याओं को किन किन प्रयासों से हल कर सका,
कोई दो प्रयास हैं वो आपको लिखने हैं, ये भी 2 नंबर का है आपके। और प्रश्न संख्या 9 है आपके कि सांप्रदायिकता का अर्थ है वो आपको स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 10 है आपके कि भारत में शिशु मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। तो भारत में शिशु मृत्यु दर है उसको आपको परिभाषित करना है, और किस राज्य में शिशु मृत्यु दर है वो सबसे कम है वो भी आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 11 आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं को परिभाषित कीजिए। तो अंतिम वस्तुएं और जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उनको आपको परिभाषित करना है। और प्रश्न संख्या 12 आपको दे रखा है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र की परिभाषा लिखनी है। और प्राथमिक क्षेत्र की कोई 2 गतिविधियां हैं, उन 2 गतिविधियों के नाम आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 13 है आपके कि व्यापार अवरोधक से क्या अभिप्राय है। तो व्यापार अवरोधक से आपका क्या अभिप्राय है। उसके बाद में खंड 6 है आपके, सेक्शन सी आपको दिया गया है, और सेक्शन सी में सभी प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय हैं, और इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो लगभग 100 शब्दों में आपको देने हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें, प्रश्न संख्या 14 आपको दिया गया कि बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूर वर्ग के जीवन पर पड़ने वाले कोई 3 प्रभाव आपको बताने हैं। 3 नंबर का ये प्रश्न है आपके। और इसके अथवा में दे रखा है प्रश्न कि पूर्व औद्योगिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और औद्योगिकरण का प्रारंभ इंग्लैंड से होने के कोई 2 कारण है, उन 2 कारणों की आपको विवेचना करनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है कि बहुदेशीय परियोजनाओं को स्पष्ट कीजिए। तो बहुदेशीय परियोजनाएं हैं उनको स्पष्ट करना है, और बहुदेशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियां हैं वो आपको लिखने हैं। और उसके बाद में अथवा में प्रश्न दे रखा है कि बोस ड्रिप सिंचाई प्रणाली पर टिप्पणी लिखिए। तो बोस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और प्रश्न संख्या 16 है आपके संघवाद क्या है, और भारत में संघवाद का स्वरूप कैसा है यह आपको स्पष्ट करना है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है कि संघीय शासन व्यवस्था क्या है। तो संघीय शासन व्यवस्था है वो क्या है, और संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। और प्रश्न संख्या 17 है आपके कि बैंक चेक क्या है, यानी बैंक चेक के बारे में लिखना है। और बैंकों से ऋण लेने की जो आवश्यक शर्तें हैं उन शर्तों का आपको उल्लेख करना है, यह भी आपके 3 नंबर का प्रश्न है। और अथवा में दे रखा है कि सहकारी समितियां क्या होती हैं। तो सहकारी समितियों के बारे में लिखना है, और ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ाने के लिए कोई 3 सुझाव हैं वो आपको देने हैं। उसके बाद में यहाँ पर सेक्शन डी आपको दिया गया है, खंड द दिया गया है, और खंड द में सभी प्रश्न आपके निम्नात्मक हैं, और इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो लगभग 250 शब्दों में देने हैं। और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है। तो 18वां प्रश्न है कि 1909 में गांधी जी के द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए, और उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग की नीति क्यों अपनाई। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है आपके कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का असरदार प्रतीक थी, इसको आपको समझाना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है कि राजनीतिक दल से क्या तात्पर्य है, यानी राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, और राजनीतिक दल के 3 अवयवों का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न है राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है, स्पष्ट कीजिए। और राजनीतिक दल के कोई 4 कार्य हैं उनका आपको उल्लेख करना है। 4 नंबर का एक प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 20 है कि प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में दीजिए, राइट द आंसर गिवन इन मैप। और यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित परमाणु ऊर्जा केंद्रों को भारत के रेखा मानचित्र में अंकित कीजिए। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं उनको भारत के रेखा मानचित्र में आपको अंकित करना है। तो इसमें देखिए पहला दे रखा है आपके रावत बाटा, और दूसरा है आपके तारापुर, और तीसरा है आपके कलपकम, और 4 नंबर है केग्गा। उसके बाद में देखिए अथवा में दे रखा है प्रश्न, अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। निम्नलिखित अबरख खानों को, इसमें देखिए अबरख खानों को भारत के रेखा मानचित्र में अंकित करना है। तो इसमें पहला अजमेर है,
दूसरा नेलोर है और तीसरा गया है और 4 नंबर है हजारीबाग। तो अथवा में दे रखा है, जो आप करना चाहें वो मैप कर सकते हैं। आप भारत के रेखा मानचित्र में आपको दर्शाना है, अंकित करना है। तो पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। अगर आप ये पूरा पेपर तैयार कर लेते हैं तो 17 मार्च सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।